Hi everyone, welcome to my YouTube channel Optimistic, the Stock Market Learning Institute. Today we'll have a technical analysis for Exide industry. So to go for a technical analysis, before that, just small disclaimer that this video or document is for education purpose only. Take advice from certified technical advisor before investing. So friends, let's move to technical analysis of Exide industry. So initially, as per our general practice, we will do daily time frame analysis on daily time frame. Then we will move to weekly and monthly. Then we will move to weekly and monthly respectively. Then we will draw conclusion. Okay, what action to be done on Exide? Whether should we go for a buy or should we hold or should we stay back? What sort of thing that we'll do. Okay, so let's start. सो फ्रेंड्स, ये एक्साइड इंडस्ट्री का डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम टेक्निकल चार्ट है. सो वी विल स्टार्ट. सो आप अगर एक्साइड इंडस्ट्री आप देखेंगे अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, सो पहले डाउन ट्रेंड में था स्टॉक. नाउ इट केम आउट फ्रॉम इट्स लॉन्ग पेंडिंग डाउन ट्रेंड और ऑलमोस्ट नवंबर के मंथ में डाउन ट्रेंड से गेट आउट ऑफ केम आउट फ्रॉम दिस डाउन ट्रेंड. then about we can say around December the stock has given a very good breakout. Okay, here so breakout जो दिया था around दिसंबर में, so वो breakout क्या था? तो let's see here, that was a first resistance. Here we can say more than 4-5 we can say the resistance are there. Here once again resistance, then stock had given a breakout at that time. Okay, so ये breakout क्या था? तो अगर चार्ट पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखते हैं, अगर ये ब्रेकआउट को हम लोग चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, चार्ट पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, तो दिस इज नोन एज वी कैन से असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट. ओके, सो तो अगर ये स्टॉक अगर मान लो कि हम लोग अगर दिसंबर में अगर ब्रेकआउट के टाइम पे अगर हम लोगों ने परचेस किया होता है, सो वेरी फर्स्ट का हमको परचेस किया, वेरी फर्स्ट का अगर ब्रेकआउट हुआ है, सो ये स्टॉक का फ्यूचर मूवमेंट कहाँ तक हो सकता था? सो से द बॉटम था अराउंड 125, देन यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल का ब्रेकआउट था 175, सो डिफरेंस इज 50. सो इसमें 50 ऐड करेंगे, सो समवेयर अराउंड 255 का टारगेट आ रहा है. तो स्टॉक विल मूव अप टू एटलीस्ट 215 टू 225 का रेंज, बिकॉज दिस इमोशनल मार्केट वी कैन नॉट से लाइक दैट कि एग्जैक्ट 225 टच होगा. समवेयर ऑन टॉलरेंस थोड़ा बैंड रखेंगे तो वी कैन से प्लस माइनस 10 रुपीज़ का बैंड रखते हैं. सो वी कैन से कि 215 से लेके 225 तक का इस स्टॉक का मूवमेंट होना चाहिए. सो लेट्स सी कि स्टॉक का क्या हुआ. तो पहले तो हमने अगर पास्ट में अगर ब्रेकआउट के टाइम पे पोजीशन लिया होता तो कैसे करते थे? तो इनिशियली व्हाट विल डू, इनिशियली विल डू द टेक्निकल एनालिसिस ऑन पास्ट इवेंट क्या था, देन विल स्लोली मूव टू अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और हम लोग कहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं एंड व्हाट वुड बी द टारगेट. सो थोड़ा पहले पास्ट का देख लेते हैं कि अगर ये बेस्ड ऑन द व्हाट वी कैन से असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है तो वो टारगेट कहाँ तक होता, क्या टारगेट था? जैसे हमने बताया कि 215 से लेकर 225 का टारगेट होगा. तो स्टॉक ने कहाँ तक मूव किया है, हमने उस टाइम पे भी पोजीशन कहाँ पे लेनी चाहिए थी, वो हम लोग अभी बात करेंगे. सो दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल. तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 40-60 का रूल हम हमेशा फॉलो कीजिए, 40% 60% का, कि अगर स्टॉक में आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है तो ब्रेकआउट कैंडल पे वेरी फर्स्ट कि ब्रेकआउट कैंडल पे हमें पोजीशन लेनी ही नहीं है. जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल होता है तो वहाँ पे आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए. जब ये ब्रेकआउट कैंडल जब ये हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट कैन से कि हाई अगर ब्रेक होता है, ब्रीच होता है, सो वहाँ पे आप 40% का आप इन्वेस्टमेंट कीजिए. जैसे यही कैंडल पे आपने हमारा यहाँ पे ये कैंडल पे हमारा पोजीशन बनता है. सो हियर 40% आप इन्वेस्टमेंट कीजिए. और जैसे हमेशा बताता हूँ कि स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद जैसे नीचे पूरा रैली होता है, उसके बाद स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक पूरा मोमेंटम होता है और मोमेंटम के बाद स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम स्लो होता है. तो वो
दो कंडीशन है, या तो वो जो ब्रेकआउट कैंडल था उसके हाई का जो हमने ड्रॉ किया था जहां पे हमने पोजीशन ली है वहां पोजीशन आके वहां पे पॉजिटिव दिखाएगा, एल्स जो ब्रेकआउट कैंडल का रेजिस्टेंस था वहां पे स्टॉक एक बार आता है और वहां से फिर पॉजिटिव मूवमेंट देने के बाद वो स्टॉक होता है, जैसे यहाँ पे उसने पॉजिटिविटी दिखाया है। सो हियर वी विल टेक अ रेस्ट ऑफ द 60% इन्वेस्टमेंट वी कैन से। तो ये हो गया अपना, अगर उस टाइम पे अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया होता तो ये हमारा पोजीशन होता था। नाउ वी विल सी के टारगेट, तो टारगेट जैसे हमने कैलकुलेट किया है कि असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट का टारगेट समवेयर अराउंड 215 टू 225 है। तो देखते हैं कि कहाँ तक आया है स्टॉक। सो जैसे अभी हम देखेंगे, पहले हम लोग बॉटम 215 का करेक्ट करेंगे। सी दिस इज 215 and somewhere around 225, so we can say कि ऑलरेडी 215 का ऑलरेडी टारगेट हमारा अचीव हो गया। अगर हम लोग कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं सो हम हमेशा लोअर टॉलरेंस में काम करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वी आर गोइंग फॉर अ वेल्थ क्रिएशन सॉर्ट ऑफ थिंग। सो ज़्यादा ग्रिड भी अच्छा नहीं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट इज नॉट मेन फॉर अ ग्रीडी पीपल। इफ अगर आपको स्टेडी इनकम बनाना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो से 215 का हमारा अचीव हुआ है टारगेट। नाउ ये हमारा हो गया पास्ट, जो जिसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल जैसे मैंने पोजीशन लिया था, तो टुडे यस्टरडे एक्चुअली आया मैंने 50% स्टॉक का मैंने सेल किया हुआ है जो मैंने यहाँ पे लिया था। तो मेरे पास जो सेंड पर 50% का मटेरियल मेरे पास है, अभी भी स्क्रिप्ट मटेरियल अवेलेबल है। नाउ अगर आप लेटेस्ट देखते हैं, जैसे कल स्टॉक हैज़ गिवन, 1 मिनट में थोड़ा सा चार्ट और ये करता हूँ। तो ये हो गया, अभी जैसे मान लो कि अभी ये कुछ भी अवेलेबल नहीं था, ओके 1 मिनट, और हम लोग चार्ट को एनालाइज करें। जैसे अभी पहले पोजीशन लेना वी कैन से कि अभी हमारे पास फ्रेश, जैसे आज हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो जैसे अगर फ्रेश एनालिसिस करते तो लाइकवाइज रेगुलरली स्टॉक इज वर्किंग अबाउट 200 मूविंग एवरेज, उसके 200 मूविंग एवरेज से ऊपर काम कर रहा है, डेट मीन्स के स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। सेकेंड थिंग है, स्टॉक ने कल नया ब्रेकआउट दिया, वेरी फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक इज गिवन। ओके, सो आवर रेगुलर प्रैक्टिस के मुताबिक व्हाट विल डू, हम यहाँ पे अगर कल अगर ये स्टॉक में देखते थे तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 40-60% का रूल, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या वीकेंड से सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कीजिए, क्योंकि नेवर एवर जो अभी आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि कभी भी ब्रेकआउट कैंडल पे पोजीशन नहीं लेनी है, बिकॉज क्या होता है कि अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो वापस स्टॉक उसके ट्रेडिंग रेंज में आ सकता है और अपना पैसा ब्लॉक हो सकता है उतने टाइम के लिए। तो सेम थिंग अपन टुडे ऑल्सो, अगर कल किसी ने अगर ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर अगर मान लो कि पोजीशन ले लिया होता था, सो टुडे दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट। नॉट येट टुडे, अभी ऐसा एक कैंडल से नहीं बोल सकते कि फॉल्स ब्रेकआउट है, बट लेकिन यू कैन सी द लेंथ ऑफ द कैंडल, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा आया है, प्लस आप अगर मोमेंटम इंडिकेटर देखेंगे तो मोमेंटम इंडिकेटर में थोड़ा सा मोमेंटम स्लो दिख रहा है। नाउ चांसेस है कि यहाँ पे 60 का मोमेंट पे अगर सपोर्ट है तो अच्छा है। तो लेट्स सी, तो अभी क्या होगा कि स्टिल वी हैव नॉट टेकन एनी पोजीशन इन एक्साइड इंडस्ट्री अगर फ्रेश है तो। सो नाउ स्टॉक पहले तो जो ब्रेकआउट रेजिस्टेंस था जहाँ से इस कैंडल ने ब्रेकआउट लिया है, तो पहले तो स्टॉक यहाँ पे आके या तो यहाँ पे आके ट्राई करेगा वेरी फर्स्ट, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे एक रेंज में काम कर रहा था अर्लियर बिफोर ब्रेकआउट। तो चांसेस है कि स्टॉक मतलब में अगर मान लो कि एक्चुअल सपोर्ट 208 का अच्छा सपोर्ट बन रहा है, लेकिन स्टॉक यहाँ से वी कैन से 200 से लेके 200 से लेके 208, ये जो 8 रुपीज़ का जो रेंज बना हुआ है, ये रेंज में स्टॉक अच्छा सा रेंज में था। तो चांसेस आर देयर कि स्टॉक शायद 200 रुपीज़ तक भी करेक्ट हो। तो वी कैन से एज अ कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ थिंग, बिकॉज यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूसली रैली पे, जो यहाँ पे हमने ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट देखा, तो स्टॉक उसके बाद कंटिन्यूसली उसके रैली में, और स्टॉक ने जो ट्रायंगल का जो टारगेट बन रहा था वो स्टॉक ने यहाँ पे अचीव किया है ऑलमोस्ट। तो शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा, बिकॉज यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशन लिया है तो एज पर ट्रायंगल ब्रेकआउट उनका टारगेट अचीव हुआ है। सो शायद स्टॉक में कंसोलिडेशन थोड़ा सा आ सकता है, तो 200 तक भी आने का चांस है, लेट्स सी। बट यहाँ पे अभी भी स्टॉक मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू
अब वो 60 के ऊपर काम कर रहा है, तो चांसेस ऐसा भी है कि यहाँ पे स्टॉक एक आध दिन काम करे और यहाँ से रिवर्सल होके फिर स्टॉक मोमेंटम निकले। तो ये डेली पे है। लेकिन वन मोर इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखेंगे कि इतना बड़ा ये कैंडल अगर स्टॉक में रैली है, ब्रेकआउट कैंडल अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, सो आई वाज थिंकिंग कि फिर अगर स्टॉक का ऊपर ही जाना है तो फिर इतना बड़ा सेलिंग कैंडल क्यों आना चाहिए विथ दिस वॉल्यूम। सो आई ऑब्जर्व समथिंग कि अगर हम लोग खाली रेजिस्टेंस सपोर्ट का बात कर रहे हैं, लेकिन देन वी ऑब्जर्व कि अगर जैसे यहाँ पे स्टॉक का दिस वाज द लेवल अर्लियर ब्रेकआउट लेवल और उसके बाद पुल बैक हुआ और उसके बाद रैली हुआ। लेकिन अभी आप इंटरेस्टिंग चीज ये देखेंगे कि अगर पुल बैक से जो स्टॉक का ऊपर रैली हुआ है, वैसे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओके, एंड सेकेंड थिंग वन मोर कि यही कैंडल से दिस वाज अ हाई और यहाँ पे मैं हाई कनेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे कि जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और पुल बैक के बाद में जो स्टॉक का मूवमेंट आया है, दिस अ डब्ल्यू पैटर्न सॉर्ट ऑफ थिंग। प्लस इंपॉर्टेंट चीज कि पोजीशन अभी कहाँ लेनी चाहिए, ओके, बिकॉज अभी स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में काम कर रहा है, ट्रेडिंग चैनल बना के काम कर रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल अभी क्या, जब तक ये ट्रेडिंग चैनल उसका ब्रेक नहीं होता है, हमें पोजीशन नहीं लेनी है। सो अभी दो चीज हो सकती है, तो अपना रूल भी फुलफिल होता है कि जब ये हाई क्रॉस होगा ये कैंडल का, तो हम लोग 40% लेने वाले थे, ओके, पोजीशन, देन वापस एक बार पुल बैक आएगा और देन 60%। तो जैसे स्टॉक अभी जस्ट स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर उसने काम चालू किया, वर्किंग कर रहा है, तो चांसेस ऐसा है कि थोड़ा सा ये लेवल तक वी कैन से 208 से लेके 200 के लेवल तक स्टॉक थोड़ा करेक्ट करे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड, इट इज वी कैन से एज अ करेक्शन, स्लाइट कंसोलिडेशन, क्योंकि इतना हुआ है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी तो आएगा, तो हो सकता है फिर अगर स्टॉक अगर लेता है तो फिर यहाँ पे अगर चांसेस है कि फिर जब तो 1 2 3 तो वी कैन से 1 2 3, या अदर लैंग्वेज हम लोग चार्ट पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बात करते हैं, तो यहाँ पे एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ थिंग बन रहा है, या डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं जिसे। तो अगर बाद में फोर्थ टाइम अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक में बहुत ही मोमेंटम आएगा और स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, तो लेट्स सी, तो स्टॉक जा सकता है 275 तक जा सकता है। तो वंस वी ब्रेक दिस लेवल, अगर स्टॉक के ट्रेडिंग चैनल में से बाहर आता है तो इट विल टू ट्राई टू अचीव 275। तो ये हो गया हमारा, वी कैन से कि ये हमारा बात हो रहा है कि डेली एनालिसिस, कि डेली पे अगर, तो डेली पे हमारा कंक्लूजन क्या हो रहा है कि स्टॉक को पहले ट्रेडिंग चैनल में से बाहर आना है, देन इट विल गिव ब्रेकआउट। तो वेरी फर्स्ट, और यहाँ पे क्या अच्छा मोमेंट होगा, यहाँ पे समवेयर अराउंड 55 के आजू, 60 से 55 के आजू RSI आना चाहिए ये सपोर्ट पे, और उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट देगा, तो वो स्टॉक फिर आपको बहुत ही स्पीडी रिकवरी देगा, बहुत ही स्पीडी मोमेंटम देगा, ऐसा चर्न नहीं करेगा, क्विक मूवमेंट देगा। सो नाउ आप अलर्ट रख दीजिए कि अगर स्टॉक समवेयर अराउंड, एग्जाम कीजिए आप, जैसे आप स्टॉक में कैसा है कि हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो समवेयर हम इमीडिएटली तो बाय नहीं कर रहे हैं, तो आपके जो भी ब्रोकर हाउस है वहाँ पे जाके आप अलर्ट रख सकते हैं कि अगर एक्साइड इंडस्ट्री समवेयर अराउंड 220 से लेके 225 में अगर ट्रेडिंग कर रहा है, देन उस टाइम पे हमें देखेंगे कि कौन सी कहाँ पे रेंज में काम कर रहा है, देन वी टारगेट सम 50 to 100 रुपीज मूवमेंट इन स्टॉक। तो ये बात हो गया हमारा डेली चार्ट का। नाउ वी विल गो फॉर वीकली, कि वीकली चार्ट क्या बता रहा है। ओके, सी वीकली चार्ट में क्या हो रहा है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो वीकली चार्ट में जस्ट स्टॉक उसका मूविंग एवरेज पे उसने जस्ट क्रॉस किया है, पर स्टिल दैट वीक इज गोइंग ऑन। सो अभी भी हम नहीं बोल सकते हैं कि अभी भी, बट स्टॉक इज ट्राइंग टू ब्रेक फ्रॉम इट्स मूविंग एवरेज। ये जो ऑरेंज कलर लाइन है उसका मूविंग एवरेज का लाइन है, सी मूविंग एवरेज 200 पीरियड, ओके, ये वीकली चार्ट है। तो अगर मतलब में वही है कि जैसा भी एक बार अगर इसका मूविंग एवरेज पे अगर ये
उसके ऊपर क्लोज होता है तो एक बार वापस टेस्ट करेगा, देन निकलेंगे। तो डेली के एनालिसिस हमारा वीकली के ऊपर टाइम फ्रेम पे हमारा जा रहा है। नाउ वी विल गो फॉर मंथली, कि मंथली क्या बता रहा है। ओके, एक मिनट, पहले मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ तो थोड़ा एनालिसिस करने में आसान पड़ेगी। नाउ सी, मंथली ने ऑलरेडी अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है। तो कौन सा ब्रेकआउट दिया है, तो सी 1 2 3 4 टाइम स्टॉक 208 के लेवल पे आके वहीं पे रेजिस्टेंस होके नीचे जा रहा था, ऑलमोस्ट 2000 मिड 2019 से लेके अभी तक। सो नाउ अगर एंड ऑफ द मंथ वी कैन से कि ये फरवरी एंड ऑफ द मंथ अगर ये स्टॉक ये लेवल के ऊपर 208 के ऊपर अगर हमको क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली स्टॉक आने वाले महीनों में 5-6 महीनों में स्टॉक अराउंड आपको 300 का टारगेट दे सकता है। वेरी फर्स्ट टारगेट विल बी 275 जो हमने बताया, एंड स्टॉक 300 भी जा सकता है। सो दिस इज़ वेरी गुड पॉजिटिव स्टॉक। आप आपको वॉच लिस्ट में रखिए, आपके अलर्ट ले लीजिए, जो भी ब्रोकरेज हाउस में आपका अकाउंट है वहाँ पे आप अलर्ट डाल दीजिए कि एक्साइड इंडस्ट्री इतना लेवल अगर ब्रीच करता है तो हमें वी शुड गो फॉर अ बाय। सो दोस्तों हमारा कंक्लूजन यही है तो आज क्या कि दिस स्टॉक इज वी कैन से इज अ वेरी पॉजिटिव मूवमेंट इज देयर। जस्ट ट्रेडिंग रेंज के बाहर जैसे ही स्टॉक निकलता है तो समवेयर अराउंड वी कैन से 225 का जो लेवल है वहाँ पे हमको स्टॉक का मूवमेंट देखना है कि स्टॉक कैसे काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। सो कल हम वापस मिलेंगे नए स्टॉक के साथ, नए एनालिसिस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर लव वंस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।